वालेकुम, मैं प्रोफेसर फ़ारूक तौसीफ़ यूजीआई से पाक स्टडीज़ का जो है एक नया टॉपिक लेके आपके सामने हूँ। हमने पिछले लेक्चर में पाकिस्तान के महल वक़ू, पाकिस्तान की जो लोकेशन है उस पर, और पाकिस्तान की लोकेशन की अहमियत, पाकिस्तान की महल वक़ू की अहमियत, इम्पॉर्टेंस ऑफ द लोकेशन ऑफ पाकिस्तान जो है, इस पर डिस्कशन की थी। अब ये वाला जो हमारा टॉपिक है, इसमें हम लोगों ने पाकिस्तान के जो फ़िज़िकल फ़ीचर्स हैं उन पर डिस्कशन करनी है, और उसमें जो पाकिस्तान का ज़्यादा एरिया जिस फ़िज़िकल फ़ीचर ने घेरा हुआ है, कवर किया हुआ है, माउंटेन्स या पहाड़, हम उनका ज़िक्र जो है वो करेंगे। सबसे पहले तो ये याद रखिएगा कि जहाँ पर फ़िज़िकल फ़ीचर्स या तबई खदोखाल का ज़िक्र आएगा, वो खदोखाल या वो फ़ीचर्स जो हैं वो मैन मेड नहीं होंगे, क्रिएटेड बाय द नेचर, कुदरत की तरफ से बनाए गए होंगे। यानी ये तबई खदोखाल कुदरती होते हैं, फ़िज़िकल फ़ीचर्स नेचुरल होते हैं। इसमें कोई भी ऐसा फ़ीचर आप शामिल नहीं कर सकते जो कि किसी इंसान की तरफ से बनाया गया हो, कोई ह्यूमन बीइंग जो है उसकी वो क्रिएशन हो, वो इसका हिस्सा नहीं होते हैं। तो हम लोग इसमें भी सिर्फ उन फीचर्स का जिक्र करेंगे, उन खदोखाल का जिक्र करेंगे जो कि कुदरत की तरफ से पाकिस्तान में मौजूद हैं, बनाए गए। अब एक और चीज़ याद रखिएगा, पाकिस्तान जो है इस लिहाज से ब्लेस्ड है कि तकरीबन जितने भी फ़िज़िकल फ़ीचर्स जो हैं वो ज़मीन पर मौजूद हैं, वो सारे के सारे जो हैं वो पाकिस्तान के पास मौजूद हैं। अब ये भी एक ब्लेसिंग है कि जो भी फ़ीचर, जो भी कुदरती तबई खदोखाल अल्लाह ताला की तरफ से, कुदरत की तरफ से बनाए गए हैं, उनमें से तकरीबन सारे के सारे पाकिस्तान के पास मौजूद हैं। कम हैं, ज़्यादा हैं, छोटे हैं, बड़े हैं, ये एक अलग जो है वो बहस है, लेकिन है ऐसा ही कि हमारे पास वो सारे के सारे मौजूद हैं। तो ये भी हमारे लिए एक ब्लेसिंग है। ब्लेसिंग इस हवाले से है कि हम इनमें से ज़्यादातर फ़िज़िकल फ़ीचर्स जो हैं उनसे सियाहत के मामले में, टूरिज़म के मामले में काफ़ी फ़ायदा हासिल कर सकते हैं। और टेररिज़म का जो हमारे यहाँ पर एक वेव आई थी, एक लहर चली थी, उससे पहले हम लोग टूरिज़म में, सियाहत में काफ़ी ज़्यादा पैसा यहाँ से कमा भी रहे थे, लेकिन उस टेररिज़म के बाद मामला ख़राब हुए और अब पिछले 4-5 साल से जो हैं वो मामला दोबारा से काफ़ी बेहतरी की तरफ जा रहे हैं। और हम लोग इन फ़िज़िकल फ़ीचर्स की वजह से और पाकिस्तान की लोकेशन की वजह से काफ़ी ज़्यादा फ़वाइद जो हैं वो हासिल कर सकते हैं। सबसे पहले हम लोग माउंटेन्स का जिक्र करेंगे। पहले तो आपको पता होना ये ज़रूरी है कि माउंटेन किस एरिया को कहा जा सकता है। इसके लिए दो खुसूसियात का होना, दो करैक्टरिस्टिक्स का होना किसी भी इलाके के लिए ज़रूरी है। सबसे पहला करैक्टर ये है कि उसकी हाइट मिनिमम 900 मीटर्स होनी चाहिए। हाइट मिनिमम उस एरिया की 900 मीटर होगी। देन स्लोप, उस इलाके का ढलानदार होना ज़रूरी है। पहली शर्त, पहला करैक्टरिस्टिक, पहली खसूसियत, वो एरिया जो है वो कम अज़ कम 900 मीटर बुलंद होगा, 900 मीटर्स उसकी हाइट होगी। देन दूसरी उसमें खसूसियत या करैक्टरिस्टिक की होनी चाहिए कि वो ढलानदार हो, स्लोप हो, या जेंटल हो या चाहे स्टीप हो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन वो ढलान विद बेयर आई, आम आँख से डेफिनेटली वो नज़र आनी चाहिए। वैसे अगर आप लोग देखें तो सारी की सारी कोई फ़ीचर ऐसा नहीं है जिसमें ढलान नहीं होती। जब प्लेन्स में ये ढलान या स्लोप देखने के लिए आपको इक्विपमेंट्स का इस्तेमाल करना पड़ता है, विद बेयर आई, आम आँख से आपको वो हमवार इलाका ही नज़र आता है। लेकिन इसमें ऐसा नहीं होना चाहिए, ये ढलान खुली आँख से नज़र आनी चाहिए। दो चीज़ें होंगी माउंटेन रेंजेस के लिए, मैंने आपको बताया, हाइट एंड सेकेंड वन इज़ स्लोप, बुलंदी और ढलान का होना वहाँ पर ज़रूरी है। पाकिस्तान जो है इसमें दुनिया के यंगेस्ट माउंटेन रेंजेस हैं, यानी दुनिया में सबसे बाद में जो डेवलप होने वाले, बनने वाले
पहाड़ी सिलसिले हैं उनमें से एक पाकिस्तान के पास मौजूद है। अब वैसे तो अगर यंग का लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाए तो वो क्रेडिट की बात होती है, लेकिन अगर माउंटेन रेंजेस के लिए यंगर का लफ्ज़ इस्तेमाल हो तो वो आपके लिए डिसक्रेडिट होता है, क्योंकि जो माउंटेन रेंजेस होते हैं वो जितने ज़्यादा पुराने होंगे, ओल्ड होते जाएंगे, एज्ड, जितनी ज़्यादा उनकी एज ज़्यादा होती चली जाएगी, पुराने होंगे, उतने ही ज़्यादा ज़मीन के अंदर जो ख़जाने अल्लाह ताला ने छुपाए होते हैं वो ज़्यादा बेहतर फॉर्म में बनते हैं और नसीब में होते हैं। दुनिया के जितने भी माउंटेन रेंजेस हैं जो ओल्डर हैं, जो पुराने हैं, वहाँ पर मिलने वाली जेम स्टोन्स की क्वालिटी जो है वो पाकिस्तान से मिलने वाली जेम स्टोन्स की क्वालिटी से काफ़ी बेहतर है। इवन कोयला वो भी पाकिस्तान की निस्बत जो पुराने माउंटेन रेंजेस एरियाज़ हैं जैसे जर्मनी, एल्प्स वगैरह हैं यूरोप में, वहाँ से मिलने वाला जो हमसे कहीं ज़्यादा अच्छी क्वालिटी का है, क्योंकि वहाँ पर कार्बनाइजेशन का जो प्रोसेस है, ज़मीन की हीट और दबाव का जो प्रोसेस है उसको टाइम बहुत ज़्यादा लगा, जिसकी वजह से रिफाइंड होती गई हैं वो चीज़ें। अच्छा, पाकिस्तान के जो पहाड़ी सिलसिले हैं, माउंटेन रेंजेस हैं, इनको अकॉर्डिंग टू लोकेशन, महल्ले वकू के लिहाज से 3 पार्ट्स में हम लोग डिवाइड करते हैं। पहला नॉर्दर्न माउंटेन रेंजेस, शुमाली पहाड़ी सिलसिले, सेंट्रल माउंटेन रेंजेस, वस्ती पहाड़ी सिलसिले, वेस्टर्न माउंटेन रेंजेस, मगरबी पहाड़ी सिलसिले। ये 3 पहाड़ी सिलसिले जो हैं वो पाकिस्तान में मौजूद हैं। इनको आगे मज़ीद जो है वो सब डिवाइड किया जाता है, मज़ीद इसको छोटे हिस्सों में तकसीम किया जाता है। सबसे पहले हम जिसका जिक्र करेंगे वो हैं नॉर्दर्न माउंटेन रेंजेस। हम देखेंगे कि इनको कितने हिस्सों में तकसीम किया जाता है, हाइट कितनी है उन एरियाज़ की, और वो जो एरियाज़ हैं वो कहाँ कहाँ लोकेट करते हैं। सबसे पहले हम लोग जो कि नॉर्दर्न माउंटेन रेंजेस का जिक्र कर रहे हैं, तो ये याद रखिएगा कि पाकिस्तान के शुमाली इलाके में ये हैं, और ये पाकिस्तान में वेस्ट टूवर्ड्स ईस्ट, मगरिब से मशरिक की तरफ एक कमान की सूरत में फैले हुए हैं, एक आर्क बनाते हुए फैले हुए हैं। ये स्ट्रेट नहीं है, कमान की सूरत में ये मगरिब से मशरिक की तरफ, वेस्ट से ईस्ट की तरफ से ये फैले हुए, और इन्होंने पाकिस्तान का तकरीबन सारे का सारा जो शुमाली इलाका है, नॉर्दर्न एरिया है, उसको कवर कर रखा है। और पाकिस्तान के सबसे इम्पॉर्टेंट जो पहाड़ी सिलसिले हैं वो ये हैं, और पाकिस्तान सबसे ज़्यादा फ़वाइद इन्हीं इलाकों से जो है वो हासिल करता है। सबसे ज़्यादा ग्लेशियर्स यहाँ पर, स्नोफॉल सबसे ज़्यादा यहाँ पर होती है, रेनफॉल सबसे ज़्यादा यहाँ पर होती है। पाकिस्तान में जितने भी रिवर्स जो हैं जो वहाँ से बनते हैं, जनरेट होते हैं, सोता जिनका रिसोर्स है वो इन्हीं एरियाज से हैं। ये ग्लेशियर्स गर्मियों में पिघल के दरमियाओं में पानी जो है वो भेजते हैं, जिनसे हमारी ज़्यादातर जो पानी की ज़रूरियात हैं वो पूरी होती हैं। सियाहत, कहा यह जाता है कि दुनिया में सबसे जो खूबसूरत माउंटेन रेंजेस हैं उनमें से एक पाकिस्तान के पास हैं, और इनको जो टॉप 2 और 3 ब्यूटीफुल डेस्टिनेशंस जो हैं वो कंसीडर किया जा सकता है माउंटेन रेंजेस होने की वजह से, उनमें से एक कंसीडर किए जाते हैं ये हमारे इलाके। यानी इन एरिया से आप जितना चाहे आप उतना ज़्यादा ज़र मुबादला सियाहत में, टूरिज़म में हासिल कर सकते हैं। लेकिन हम टूरिज़म को डेवलप करने की तरफ अब बढ़ रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता, क्योंकि हमें टेररिज्म ने काफ़ी ज़्यादा नुकसान जो है वो इस एरिया में पहुंचा रखा है। देन वो फ्रूट्स जो सर्द इलाकों की, कोल्ड रीजन्स की प्रोडक्शन होते हैं पाकिस्तान में, वो भी सबसे अच्छी क्वालिटी के प्रोड्यूस होते हैं इन्हीं एरियाज़ में। बहुत सारे फ्रूट्स हम लोग बाद में खुश्क करके उनको ड्राई फ्रूट, खुश्क मेवाजात के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। वो सारे का सारा फ्रूट जो है हमें यहीं से मिलता है। एप्पल, अखरोट, इसी तरह से खुबानी है, आलू बुखारा है, ये इन एरियाज़ में काफ़ी ज़्यादा है। चलगोज़ा इस इलाके में काफ़ी ज़्यादा काश्त किया जाता है। तो यहाँ से हमें जो है वो काफ़ी ज़्यादा फ्रूट जो है वो सर्द मौसम में मिलते हैं।
सबसे पहले हमने जिसका जिक्र करना है उनको हम लोग सब हिमालयाज़ या शिवालिक के पहाड़ी सिलसिले कहते हैं। इनको ज़ैली हिमालय या शिवालिक के पहाड़ी सिलसिले हम लोग कहते हैं। इसकी जो हाइट है वो तकरीबन 900 मीटर के करीब है। इन पहाड़ी इलाकों को पबी हिल्स भी कहा जाता है और ये मरी और हज़ारा डिवीज़न जो है उसके साउथ में है, यानी उसके जनूब की तरफ जो है ये वाक़ है। ठीक हो गया। मरी और हज़ारा डिवीज़न जो है उसके साउथ की तरफ ये पहाड़ी इलाके हैं। पबी हिल्स भी इनको कहा जाता है। शिवालिक या शिवालिक, ज़ैली हिमालय या सब हिमालयाज़ भी इसको कहते हैं। इसकी हाइट 900 मीटर्स है और ये जो इलाके हैं मैंने बता दिया कि मरी और हज़ारा के जो है वो साउथ की तरफ हैं। इनको पबी हिल्स भी कहा जाता है। यहाँ पर जो है वो हम लोग काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा हासिल कर सकते हैं। फिर उसके बाद हम लोग अगर जिक्र करें तो लेसर हिमालयाज़ हैं। हिमालय सगीर का पहाड़ी सिलसिला है। 1800 से 4600 मीटर्स, 1800 टू 4600 मीटर्स जो हैं वो इसकी हाइट है। और पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा जो टूरिस्ट पॉइंट्स विज़िट किए जाते हैं वो इसी इलाके में, इन्हीं माउंटेन रेंजेस में शामिल हैं। अयूबिया, नथिया गली एंड मरी, ये तीनों वो टूरिस्ट पॉइंट्स हैं जो पाकिस्तान में शायद सबसे ज़्यादा विज़िट किए जाते हैं। पहाड़ी इलाकों में, नॉर्दर्न माउंटेन रेंजेस में जो हैं वो इनको सबसे ज़्यादा विज़िट किया जाता है। ये इन्हीं इलाकों में हैं। तो आप देख सकते हैं कि ये इलाके जो हैं वो कितने अहम हो सकते हैं। ग्रेट हिमालयाज़ या हिमालय कबीर, अच्छा ये जो हैं एरियाज़, ये पाकिस्तान के जो सबसे बड़े और बुलंद पहाड़ी इलाके हैं उनमें से एक इलाका जो है वो कंसिडर किया जाता है, हिमालय का एक हिस्सा है। 6500 मीटर, 6500 मीटर्स जो है वो इसकी एवरेज हाइट है। ये जो मैं आपको हाइट्स बता रहा हूँ ये एवरेज हाइट्स हैं। 6500 मीटर इसकी औसत बुलंदी है। 6500 मीटर्स जो है वो इसकी एवरेज हाइट कंसिडर होती है। नांगा पर्वत ये इस सिलसिले की सबसे बुलंद चोटी है और इस पीक की जो हाइट है 8126 मीटर है। ये जो चोटी नागा पर्वत है इसकी बुलंदी 8126 मीटर है और ये दुनिया की जो 10 बुलंद तरीन चोटियां हैं उनमें से एक है। ठीक हो गया। देन क्राक्रम रेंजेस या कोहे क्राक्रम का जिक्र करते हैं। ये 7000 मीटर एवरेज बुलंदी रखते हैं। औसत बुलंदी, एवरेज हाइट इनकी तकरीबन 7000 मीटर है और दुनिया की दूसरी हाईएस्ट पीक, दूसरी बुलंद तरीन चोटी K2 जिसका असल नाम गॉडविन ऑस्टन है। K2 जिसका असल नाम गॉडविन ऑस्टन है, ये इन रेंजेस में है, क्राक्रम रेंजेस में वाक़या है। ठीक हो गया जी। क्राक्रम रेंजेस या कोहे क्राक्रम जो है 7000 मीटर, 7000 मीटर्स एवरेज हाइट। K2 या गॉडविन ऑस्टन इसकी सबसे बुलंद चोटी है और ये दुनिया की सेकंड हाईएस्ट पीक यानी दूसरी बुलंद तरीन चोटी भी है। इसकी हाइट 8611 मीटर्स है। 8611 मीटर इसकी बुलंदी है। देन अगला अगर हम लोग जिक्र करें तो हिंदू कुश रेंजेस हैं। 4000 मीटर जो हैं वो इसकी एवरेज हाइट है। इसकी जो औसत बुलंदी है वो 4000 मीटर्स है। त्रिचमीर जो है वो इस सिलसिले की बुलंद तरीन चोटी है। एवरेज हाइट 4000 मीटर्स। त्रिचमीर इस सिलसिले की सबसे बुलंद चोटी 7690 मीटर्स बुलंदी है। 7690 मीटर्स जो हैं वो इसकी हाइट है। देन स्वात और चित्राल, अच्छा ये जो पहाड़ी सिलसिले हैं नॉर्दर्न माउंटेन रेंजेस ही हैं, लेकिन इन पहाड़ी सिलसिलों में वेजिटेशन
निबातात यानी दरख्त वगैरह जो है वो काफ़ी कम हैं। 3000 से 5000 मीटर्स, 3000 टू 5000 मीटर्स जो हैं वो इन पहाड़ों की एवरेज हाइट है। अब इसमें 3 बड़े दरिया, 3 मेजर रिवर्स जो हैं वो फ्लो करते हैं, वो बहते हैं, स्वात, चित्राल और कुनहार। स्वात, चित्राल और कुनहार जो है ये 3 दरिया हैं, अहम दरिया हैं जो यहाँ से बहते हैं और पाकिस्तान में ये पानी की ज़रूरियात जो हैं वो यहाँ से पूरी करते हुए आगे गुजरते चले जाते हैं। अच्छा, हमने जिक्र कर लिया जो हमारे नॉर्दर्न माउंटेन रेंजेस हैं उनका, मैंने आपको बता दिया कि ये इनकी शेप क्या है, डायरेक्शन क्या है। फिर मैंने आपको इसकी सब डिवीज़न बता दी, यानी आप इसको मज़ीद हिस्सों में जो तकसीम किया वो बता दिया, इलाके बताए, बुलंदी बताई, हाइट के हवाले से ज़िक्र किया। फिर हमने यहाँ पर जो हाईएस्ट पीक्स हैं उनका ज़िक्र किया, जो फेमस हमारे पास दरिया गुज़रते हैं उनका ज़िक्र जो है वो हम लोगों ने किया है। नॉर्दर्न माउंटेन रेंजेस, शुमाली पहाड़ी सिलसिले का हम लोगों ने ज़िक्र किया। अब हम लोग ज़िक्र करते हैं सेंट्रल माउंटेन रेंजेस या वस्ती पहाड़ी सिलसिले जो हैं वो इनका ज़िक्र करते हैं। अच्छा, ये जो हमारे वस्ती पहाड़ी सिलसिले हैं इनका अगर हम लोग ज़िक्र करें तो इनको मज़ीद जो है 2 पार्ट्स में सब डिवाइड किया जाता है, मज़ीद 2 हिस्सों में इसको तकसीम किया जाता है। सबसे पहले सॉल्ट रेंज, कोहिस्तान नमक, द सुलेमान माउंटेन्स, कोह सुलेमान, इन 2 हिस्सों में जो है हम लोग इसको फर्दर तकसीम करते हैं, जिसका जिक्र हम लोग आगे करते हैं। ये जो सेंट्रल माउंटेन रेंजेस हैं ये पाकिस्तान का जो वस्ती इलाका बनता है, सेंट्रल हिस्सा, उसमें ये बनते हैं। ये जो हमारे सेंट्रल माउंटेन रेंजेस हैं ये नॉर्थ से साउथ की तरफ जो है वो जाते हैं, शुमाल से जनूब की तरफ ये जो हमारे पहाड़ी सिलसिले हैं, माउंटेन रेंजेस हैं, ये फैले हुए हैं। सॉल्ट रेंज, कोहिस्तान नमक, अगर आप मोटरवे की तरफ से सफ़र करें, इस्लामाबाद की तरफ जाएं तो आपको रास्ते में जो है ये पहाड़ी सिलसिला मिलता है, वहाँ से जो आपकी मोटरवे है वो गुज़रती है। सॉल्ट रेंज, इसकी जो एवरेज हाइट है वो 700 मीटर्स, एवरेज हाइट 700 मीटर है इसकी। स्केसर, ये यहाँ पर एक वादी है और इस वादी की जो हाइट है वो तकरीबन 1500 मीटर्स है और यहाँ पर गर्मियों में मौसम जो है वो स्केसर में वो काफ़ी खूबसूरत रहता है। अच्छा, स्केसर के अलावा जो वादी स्केसर है उसके अलावा यहाँ पर जो एक मशहूर सियाहती इलाका है, जो एक टूरिस्ट पॉइंट है, वो कल्लर कहार लेक है, झील कल्लर कहार है, जहाँ पर आप लोग सैर व सियाहत के लिए जाते हैं और मोटरवे पे इस जगह पर जो है वो एक एरिया जो है वो बना हुआ है जहाँ पर आप लोग जो है वो सैर व तफरीह के लिए जा सकते हैं। सॉल्ट रेंज, और अब ये याद रखिएगा कि ये जो सॉल्ट रेंज है इसमें दुनिया के लार्जेस्ट, वन ऑफ द लार्जेस्ट रिजर्वायर्स मौजूद हैं चट्टानी नमक के। ठीक हो गया, नमक, रॉक सॉल्ट, जो चट्टानी नमक है उसके दुनिया के जो सबसे बड़े ज़खायर रिजर्वायर्स हैं उनमें से एक जो है वो पाकिस्तान के पास मौजूद है। और चट्टानी नमक जो है ये सबसे ज़्यादा बेहतरीन क्वालिटी का होता है इस्तेमाल करने में। ठीक हो गया, सॉल्ट रेंज पाकिस्तान में नमक के हवाले से काफ़ी है। फिर यहाँ पर आपको लाइम स्टोन और चूना पत्थर जो है वो भी काफ़ी ज़्यादा मिलता है। सुलेमान माउंटेन्स, ये सॉल्ट रेंज के नॉर्थ से शुरू होते हैं और ये भी पाकिस्तान के साउथ की तरफ जो है वो ट्रेवल करते हैं। अच्छा, इसमें जो बोलान है वो दर्रा भी है, पास भी है और दरिया भी है। बोलान रिवर और दर्रा बोलान जो पास है, बोलान पास, ये इस इलाके की जो है वो मशहूर दोनों चीज़ें हैं। इसमें तख्त सुलेमान, ये चोटी का नाम है और इसकी जो बुलंदी है 3443 मीटर्स बनती है। 3443 मीटर्स जो है वो इसकी हाइट है। तख्त सुलेमान जो है ये सुलेमान रेंजेस की बुलंद तरीन चोटी है, यहाँ पर ये है। देन
वेस्टर्न माउंटेन रेंजेस, पाकिस्तान के मगरबी पहाड़ी सिलसिले, अकॉर्डिंग टू लोकेशन देखें तो ये वो इलाका है जो पाकिस्तान का वेस्टर्न साइड, पाकिस्तान की मगरबी साइड जो है जिन्होंने घेर रखी है, ये इलाके जो है वो पाकिस्तान के साउथ वेस्ट में हैं, जनूब मगरब की तरफ ये वाक़ हैं। अच्छा, इसमें सबसे पहले हम इसको जिन हिस्सों में तकसीम करते हैं उनका ज़िक्र हम लोग कर लेते हैं। ये पहाड़ी इलाके जो हैं वो ज़्यादातर मोस्टली बैरन हैं, बंजर है, सहराई सूरत हाल है, डेजर्ट टाइप क्लाइमेट आपको यहाँ पर मिलता है। अब डेजर्ट टाइप कैसे हैं वो हम लोग आगे जब डेजर्ट का जिक्र करेंगे तो उसमें डेफिनेशन मैं डेजर्ट की बताऊंगा, जिससे आपको ये अंदाज़ा होगा कि इनको हम लोग डेजर्ट टाइप क्यों कहते हैं। ये पहाड़ी सिलसिले जो हैं ये हैं, यहाँ पर मौसम जो है वो बहुत ज़्यादा शदीद गर्म जो है वो नहीं होता, लेकिन सर्दियों में यहाँ पर जो है वो काफ़ी ज़्यादा बर्फ़बारी इसके कुछ इलाकों में होती है और ये काफ़ी ठंडे इलाकों में जो है वो शुमार किए जा सकते हैं सर्दियों में। लेकिन गर्मियों में यहाँ पर जो कुछ इलाके हैं वो इतने ज़्यादा शदीद गर्म होते हैं कि पाकिस्तान के जो ज़्यादा गर्म तरीन इलाके हैं उनमें से भी कुछ इस रेंज में आते हैं। कोहे सफ़ेद इसका सबसे पहले हिस्सा है। ये कोहे सफ़ेद जो है ये असल में KPK, बलूचिस्तान और अफ़गानिस्तान के दरमियान फैला हुआ ये एक इलाका है, एक पहाड़ी सिलसिला है। इसमें जो दो पाकिस्तान के अहम दरिया हैं जिनमें काबुल और कुरम जो है वो शामिल हैं, वो इसी इलाके में शामिल हैं। 3600 मीटर, 3600 मीटर, 3600 मीटर्स इसकी एवरेज हाइट जो है वो बनती है। और यहाँ का सबसे अहम मुकाम, इम्पॉर्टेंट प्लेस जो है वो खैबर पास है, दर्रा खैबर है। दर्रा खैबर अहम और इम्पॉर्टेंट इसलिए है कि अफ़गानिस्तान पाकिस्तान के रास्ते अपनी जितनी भी तिजारत करता है उसमें से ज़्यादातर जो है वो इसी रास्ते से की जाती है, यही वो रूट है। वज़ीरिस्तान हिल्स, वज़ीरिस्तान की पहाड़ियाँ हैं। 10,000 फीट, 10,000 फीट, 10,000 फीट तक जो है वो इनकी बुलंदी है, एवरेज हाइट है। और जो कोहाट रीजन की पहाड़ियाँ हैं वो इसी में शामिल हैं। कोहाट रीजन की पहाड़ियाँ इसमें शामिल हैं, यानी ये बुलंद पहाड़ी इलाके नहीं हैं, ये वो हैं जिनकी हाइट जो है वो काफ़ी कम है। और यहाँ पर भी आपको गर्मियाँ काफ़ी शदीद नौयत की मिलती हैं। देन टोबा काकड़ की पहाड़ियाँ हैं। ये पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के बॉर्डर पर है, लेकिन इनका ज़्यादातर हिस्सा जो है ये अफ़गानिस्तान में है और ये भी गर्म पहाड़ी सिलसिलों में शुमार किए जाते हैं। चागी हिल्स बलूचिस्तान में हैं। अब ये जो चागी हिल्स हैं बेसिकली इनकी वजह शोहरत और कुछ नहीं है सिवाय इसके कि यहाँ पर पाकिस्तान ने अपने न्यूक्लियर बॉम्ब के एक्सप्लोजन जो है, एक्सपेरिमेंट्स यानी अपने एटमी बम के धमाके किए थे, तजर्बाती धमाके किए थे, उसकी वजह से इसकी अहमियत जो है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है। अदरवाइज़ यहाँ से मिनरल्स वगैरह कुछ नहीं निकलता, ये बहुत ज़्यादा अहम नहीं है। ड्राई है, बैरन है, बंजर है, खुश्क है, बड़ा शदीद किस्म का गर्म मौसम होता है यहाँ पर। बारिश बेतहाशा कम होती है, लेस दैन 10 इंचज़ यहाँ पर जो है वो पर एनम सालाना बारिश जो है वो रिकॉर्ड होती है। तो इन पहाड़ियों की अहमियत सिर्फ इतनी है हमारे लिए कि यहाँ पर हमने अपने एटमी धमाके जो हैं वो कर रखे हैं। रास्को रेंजेस, रास्को की पहाड़ियाँ, ये जो चागी है उसके साउथ में, उसके जनूब में ये पहाड़ियाँ वाक़या हैं और इनका भी जो क्लाइमेट है वो चागी हिल्स जैसा ही है, चागी के पहाड़ी सिलसिले से ही मिलता जुलता है। ड्राई है, बैरन है, कम बुलंद है, खुश्क है, बंजर है, बुलंदी काफ़ी कम है, हाइट जो है वो काफ़ी लेस है, लोअर है देन द अदर माउंटेन रेंजेस ऑफ द पाकिस्तान। हमने पाकिस्तान में मौजूद जो पहाड़ी सिलसिले हैं उनका जिक्र किया। हमने पहले उनको 3 हिस्सों में डिवाइड किया, फिर हमने उनको मज़ीद सब डिवाइड किया मुख्तलिफ़ हिस्सों में और उनका जो है वो हम लोगों ने चीज़ें डिफरेंट एक्सप्लेन की। और इसमें ज़िक्र हमने सबसे अहम ये किया कि पाकिस्तान के लिए जो माउंटेन रेंजेस सबसे अहम हैं वो नॉर्दर्न माउंटेन रेंजेस और शुमाली पहाड़ी इलाके हैं। अगले लेक्चर में हम लोग जो हैं वो किसी नए टॉपिक के साथ आपके पास हाज़िर होते हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।